हेलो डियर स्टूडेंट्स, यस लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने बता भी दिया था कि यदि कंसेप्ट एक बार आप समझ गए तो यू विल एंजॉय इट, आपको मजा आने लगेगा। टेंशन इन ए स्ट्रिंग, मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में टेंशन का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि टेंशन हमेशा किधर लगेगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग पहली चीज, एंड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। दो चीजें हैं। मेरा जो स्ट्रिंग है वो कैसा है, एक तो मासलेस है और मेरा स्ट्रिंग कैसा है, इनएक्सटेंसिबल है। और आपका जो टेंशन का फोर्स लगने वाला है इस स्ट्रिंग में वो किधर लगेगा, वो अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग लगेगा पहली चीज। और दूसरी चीज वो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लगेगा। और चूंकि आपका स्ट्रिंग मासलेस है इसलिए पूरी स्ट्रिंग के अंदर वो आपका सिमिलर वैल्यू का होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब तक कोई बीच में बॉडी नहीं आ जाता तब तक स्ट्रिंग का टेंशन सिमिलर रहेगा। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जहां आपकी स्ट्रिंग से मोर देन वन बॉडीज कनेक्ट होंगी। कंफ्यूजिंग है ये, और इस तरह के क्वेश्चंस जेई और नीट में रेगुलरली आजकल पूछे जाने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं 2020 से, क्योंकि 2020 से जब से कोविड आया है तब से माहौल में बदलाव आया है। एनटीए अभ्यास ऐप जब से लॉन्च किया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तब से भी बदलाव आया है। तो फितरत बदल गई है, इसलिए बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं सभी स्टूडेंट्स को भी, पेरेंट्स को भी, कि जो पेपर होगा वो एनटीए अभ्यास ऐप पर ही बेस्ड होगा। क्लियर है ये बिल्कुल। जिस तरह के क्वेश्चन एनटीए अभ्यास ऐप में हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आने हैं। ये हम नीट 2020 में भी देख चुके हैं, जेई मेंस 2020 में भी देख चुके हैं, और फिर कह रहा हूं 21 में भी और 22 में भी ऐसा का ऐसा ही होगा। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? तो मैंने उस एनटीए अभ्यास ऐप को पूरा ट्रैक करते हुए, देखते हुए, कंसेप्ट तो सारे लिए ही हैं लेकिन क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, जो ढर्रा नहीं है, ठीक है ना, जो कट कॉपी पेस्ट नहीं है, वो चीज आपको दी है। तो आपके लिए ये जबरदस्त काम की है। ठीक है, इधर देखिएगा, दिस इज द सीलिंग। मैंने ये पहले भी बता दिया था। और मैंने एक स्ट्रिंग ली है। इट इज मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये स्ट्रिंग है मेरी, ये स्ट्रिंग यहां पर भी है और यहां पर भी है, और हम इस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 कहेंगे। इसको मैं लिखूंगा स्ट्रिंग 1 str1 और इसको लिखूंगा स्ट्रिंग 2। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो दोनों हिस्से हैं ये एक ही स्ट्रिंग के हैं। मीन्स जो मटेरियल इसका है वही मटेरियल इसका है। दीज टू आर वेरी आइडेंटिकल। जो रेडियस जिस तरह का आप कह सकते हैं, शेप या जिस तरह की वट एवर भी कोई भी चीज आप कंपेयर करें, ये दोनों स्ट्रिंग आइडेंटिकल हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू ईच अदर। एग्रीड? बात समझ आ गई आप सब लोगों को? तो इन दोनों का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अलग अलग नहीं है। इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ सेम है। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। सपोज ये मोर देन 100 न्यूटन, टीबी लिखा मैंने, टीबी 100 न्यूटन, टीबी 100 न्यूटन ब्रेकिंग टेंशन या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ध्यान से समझिएगा बच्चे, ब्रेकिंग टेंशन या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टी सबस्क्रिप्ट बी 100 न्यूटन मींस ये 100 न्यूटन तक तो ब्रेक नहीं करेगा लेकिन मोर देन 100 न्यूटन पे ब्रेक कर जाएगा। ये 100 न्यूटन तक तो ब्रेक नहीं करेगा लेकिन मोर देन 100 न्यूटन पे ब्रेक कर जाएगा। तो चूंकि ये और ये आइडेंटिकल हैं इसलिए जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रिंग 1 str1 के हैं वही करेक्टरिस्टिक स्ट्रिंग 2 के हैं। इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यदि 100 न्यूटन है तो फिर इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी कितना होना चाहिए, 100 न्यूटन। मींस इनके करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगे। क्लियर? पहली चीज जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपको मैंने दो मोड शो किए हैं, दो फिगर शो किए हैं। इसमें M1 यहां पर है और M2 यहां पर है, और इसमें M1 यहां पर है, फिर M2 है और फिर M3 है। एग्रीड? अब मुझे इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें ये पता करना होता है कि इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, इन दोनों स्ट्रिंग में से पहले कौन ब्रेक होगा भी या नहीं होगा।
फिर मुझे यहाँ ये काम करना है कि M2 को यदि मैं विड्रॉ कर लूँ तो टेंशन में कितना चेंज आएगा। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। M2 को विड्रॉ कर लूँ तो इन स्ट्रिंग की टेंशन में कितना चेंज आएगा। एग्रीड? पहले ये ब्रेक होगा या पहले ये ब्रेक होगा, ठीक है, या इस केस में पहले ये ब्रेक होगा या ये ब्रेक होगा। ये सारी चीजें मुझे प्रॉपरली स्टडी करनी है, ठीक है। तो चलिए वी बिगिन विथ केस फर्स्ट, विच स्ट्रिंग कैन ब्रेक अर्लियर, कौन सा पहले ब्रेक हो सकता है। बट पहले समझे तो सही यार कि ब्रेक होता कब है। तो आपको ये तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि जब भी आपके टेंशन का वैल्यू मोर देन TB हो जाएगा तब ब्रेक होगा। और टेंशन का वैल्यू यदि लेस देन और इक्वल्स टू TB है, TB मीन्स ब्रेकिंग टेंशन या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, न्यूटन में मेजर होता है, आप जानते हैं। TB मीन्स ब्रेकिंग टेंशन और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, न्यूटन में मेजर होता है, आप जानते हैं। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू TB है तब तो ब्रेकिंग नहीं होगी। और T ग्रेटर देन TB हो गया, T ग्रेटर देन TB, टेंशन इन द स्ट्रिंग ग्रेटर देन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हो गया तो आपका स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा। ये सिंपल फंडामेंटल है। तो यहां तो ब्रेक कर जाएगा और यहां ब्रेक नहीं करेगा। क्लियर हो गया आपको? अभी मैं रब कर देता हूं। और अब जो चीज पढ़ जा रहे हैं वो बड़ी जबरदस्त है यार, बहुत ही खतरनाक है। और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के आप यहाँ जिसे कह सकते हैं ना मजे ले सकते हैं। देखिए यार, देख, दिस इज अ स्ट्रिंग, दोनों एक जैसी हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 3 kg है और यहाँ 7 kg है। वी आर हैंगिंग इट। अभी इनिशियल है, हमने छोड़ा नहीं है, पकड़ा हुआ है यूं करके। फिर हम इसको लीव आउट करेंगे। कौन सी स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस हैं इस केस में। फिर वो क्या करता है, यही स्ट्रिंग है STR1, यही स्ट्रिंग है STR2, 7 kg को यहां ले लिया, पहले लोअर साइड था अब अपर साइड पे आ गया, और 3 kg को यहां ले लिया। तो दोनों केसेस में पोजीशन ऑफ द मासेस डिफरेंट है, ठीक है ना। यहाँ इट इज अ लेसर मास एंड इट इज अ मोर मास, इट इज मोर मास एंड हियर इट इज अ लेसर मास। एग्रीड? समझ आ रही है चीज आपको? अब वो पूछता है कि आप इस केस में यदि हम पता करें तो कौन सा स्ट्रिंग ब्रेक होना चाहिए, ये ब्रेक होना चाहिए या ये ब्रेक होना चाहिए, इस केस में ये ब्रेक होना चाहिए या ये ब्रेक होना चाहिए। एग्रीड? समझ आ गया? तो चलिए पहले टेंशन तो कैलकुलेट कर लें, फिर देखते हैं कि कौन ब्रेक होगा और कौन ब्रेक नहीं होगा। चलिए केस फर्स्ट को मैंने पिकअप किया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं बहुत स्ट्रेसफुल चलूंगा और आपको कहता रहूंगा कि बहुत ध्यान दीजिए। कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता सकता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनके पास एक ही बहाना होता है और उनका पहले रीजन बता देता हूं वो क्यों फेल होते हैं। जब टीचर कंसेप्ट पढ़ा रहा होता है तब तो वो सोच रहे होते हैं कि क्वेश्चन कब होंगे, और जब टीचर क्वेश्चन करवा रहा होता है तो वो सोचते हैं अरे कंसेप्ट तो बताया ही नहीं, और वो हमेशा बर्बाद होते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कोचिंग फ्रेटर्निटी में ऐसे ही हैं, 95% से ज़्यादा ऐसे ही हैं, इसीलिए सक्सेस रेट 5% के आसपास आ जाता है, ठीक है। और ये इतना बड़ा परसेंटेज है तो ये डोमिनेट भी कर जाते हैं बेचारे वो 5%, लेकिन वो 5% बहुत इंटेलिजेंट हैं। वो कंसेप्ट पढ़ाते समय कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन करवाते समय क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, और वो डेफिनेटली चूंकि यही काम करना था उन्होंने कर लिया और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अभी मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं तो आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, फिर मैं आगे चलूंगा क्वेश्चन करवाऊंगा तो फिर आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। लेकिन बिना कंसेप्ट के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। कंसेप्चुअली यू शुड बी स्ट्रांग, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज कंसेप्ट बिल्डर कोर्स, ठीक है ना। यहां हम आगे लेके चलते हैं, ठीक। यहां देखिए केस फर्स्ट पे 3 kg का हम कितने फोर्सेस इस पे लग रहे हैं वो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ 3 kg बना दिया। 3 kg मुझसे कहता है सर आई एम कनेक्टेड विद स्ट्रिंग 1, STR1 से कनेक्टेड हूं, आई एम कनेक्टेड विद स्ट्रिंग 2, STR2 से भी कनेक्टेड हूं। इस स्ट्रिंग में
अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग एक टेंशन लगेगा, और हियर इट इज अ स्ट्रिंग 1 में टेंशन ले लीजिए कितना, T1। स्ट्रिंग 1 का टेंशन कितना, T1। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चे लोग, स्ट्रिंग 1 का टेंशन कितना, T1। एग्रीड? ये रहा। तो इट शुड बी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग एंड अलोंग द लेंथ। तो ये अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग एंड अलोंग द लेंथ T1 हो गया। अच्छा 3 kg है तो मास m पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा, बिल्कुल क्लियर कट है। और mg किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये 3 kg पर वर्टिकली डाउनवर्ड mg 3 into g, और g को यहाँ हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, g को यहाँ हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो अब आपका 3 kg पर एक फोर्स लगा mg, 3g वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इस स्ट्रिंग में टेंशन लगा अवे फ्रॉम द ज्वाइनिंग T1 अलोंग द लेंथ। अब ये 3 kg यहां पर भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहां पर भी पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग देखिए यहां पर, और पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग से अवे, पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग से अवे दूर, यहां भी पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग से अवे, यहां भी पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग से अवे। क्रिस्टल क्लियर फंडामेंटल है आपके पास, अलोंग द लेंथ एंड अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग। Tension means away from the point of joining and along the length of the string. Clear? तो away from the point of joining ये आगे दूर हो गए, and along the length ये हो गया T2। आप नंबर 2 स्ट्रिंग में STR2 में टेंशन को T2 ले लीजिए। तो इन STR2 इट इज T2, STR का मतलब स्ट्रिंग, हियर इट इज STR1 स्ट्रिंग 1, यहाँ T1 यहाँ T2। अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग एंड अलोंग द स्ट्रिंग, ये T2 ये T1 ये 3g। देखिए जल्दी से, 3 into g, g मीन्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका mg फोर्स है, ठीक है ना, mg। अब ये बॉडी आपकी ना तो अपवर्ड जा रही है ना डाउनवर्ड जा रही है, स्टेशनरी है, और इसका मीनिंग है कि ये जो फोर्सेस हैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। भाई नेट फोर्स निकालोगे ना तो आप सीधा सीधा कह दोगे कि सर अपवर्ड और डाउनवर्ड दो अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस हैं, इन्होंने बैलेंस कर लिया। बैलेंस करते ही जो सिचुएशन है एज इट इज रहेगी, ये बॉडी आपकी इसी पोजीशन में रहेगी। तो आपके T1 ने बैलेंस किया किसको, ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, T2 plus 3g, तो इट इज T2 plus 3g दैट विल बी इक्वल्स टू T1, और g कितना है आपका 10, तो 3 into 10 इट इज 30। तो T1 की वैल्यू आपके पास हो गई, इट इज, ये इक्वेशन 1 कर सकते हैं आप बहुत आसानी से, एंड दिस इज T1 इज इक्वल्स टू T2 plus 30। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब चलते हैं 7 kg पे, केस फर्स्ट को स्टडी कर रहा हूं मैं, ये रहा केस फर्स्ट। अब आपका 7 kg कहेगा सर mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो 7 into g, हाँ बिल्कुल लगेगा, क्लियर, पहले भी लगा था। अब पहले बताओ 3 kg और 7 kg, ये कंपैरिजन हम भूल जाते हैं अधिकतर, कोई करता भी नहीं है एक्चुअली। क्या रट्टू तोते की आदत पड़ी ही होती है यार, CW HW की कॉपीज में खोया रहता है बच्चा, बस लिख लेना है, थॉट प्रोसेस 0 पे है, इस वजह से फंस जाता है। अरे यार 3 kg और 7 kg में डे नाइट डिफरेंस है। 3 kg इज कनेक्टेड थ्रू 2 स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग 1 से भी कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग 2 से भी कनेक्टेड है। तो इस पर आप कहोगे कि सर टेंशन और T1 भी लगेगा और टेंशन 2 T2 भी लगेगा, है ना। कई बार बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, T2 की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड हो गई तो यहाँ अपवर्ड कैसे हो गई। अरे भाई मैंने आपको इनिशियल लेवल पे ही कहा था, ये वो क्वेश्चन है जो बच्चा पूछता है, सर T2 तो डाउनवर्ड लग रहा था सर, तो 3 kg पे T2 डाउनवर्ड लगा, सो सर 7 kg पे अपवर्ड कैसे लग गया। अब यदि किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर T2 3 kg पे लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड और 7 kg पे लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड, तो इसके 2 ही चांसेस हैं, ठीक है। पहली चीज कि जब उसे कंसेप्ट बताए जा रहे थे तब वो फोकस नहीं था, ठीक है ना, या फिर उसका जो एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज पार्ट है वो वीक है, और दोनों को इंप्रूव किया जा सकता है। फोकस बढ़ा लीजिए, अपने आप से हो जाता है। अरे भाई ये जो कनेक्शन था इसमें ये पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग था, अब पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग से अवे लगना है टेंशन, कौन सी स्ट्रिंग में लगना है, इसी में।
इस पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग से अवे ऊपर तो जा नहीं सकते, क्योंकि ऊपर तो स्ट्रिंग, ये नंबर 2 स्ट्रिंग ऊपर है क्या कहीं, देखो नहीं है। तो अवे जाना है और अलोंग द स्ट्रिंग जाना है, अवे और अलोंग द स्ट्रिंग यही चांस है। अवे के लिए इधर तो एरो लग नहीं सकता, अवे के लिए दूर जाना है पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग से, तो इधर ही एरो लगेगा, ये रहा। अब ये पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग यहां है, ठीक है, फिर से टेंशन तो लगेगा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग, तो इधर तो स्ट्रिंग है नहीं, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग एंड अलोंग द स्ट्रिंग, तो अलोंग द स्ट्रिंग ये है भैया, ये रहा अलोंग द स्ट्रिंग, और अवे, तो अवे का मतलब ये हो गया, तो ये T2 यहां ऐसा और ये T1 T2 यहां ऐसा, ये T2 लग रहा है इस पोजीशन पे और ये T2 लग रहा है इस पोजीशन पे। एग्रीड? कंसेप्ट क्या है? अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लगेगा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लगेगा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग। तो T2 जो है आपके 3 kg को डाउनवर्ड लाना चाहता है, जबकि आपका T2 7 kg को अपवर्ड ले जाना चाहता है। दिस इज T2, ठीक है, ये एक फोर्स लगा टेंशन का, और 7 mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ लगा। चूंकि ये बॉडी बैलेंस्ड है, ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इसका मतलब जो आपके अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ये सेम डायरेक्शन के थे, तो ये T2 और 3 ये ऐड हो गया था, ये डाउनवर्ड dn, ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड कहीं जा नहीं रहे, इसलिए अपवर्ड शुड बी कैंसलिंग आउट द डाउनवर्ड। और कैंसिल कब कर सकता है? जब इक्वल हो, तो अपवर्ड विल बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड, अपवर्ड विल बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड। अपवर्ड कौन? ये रहा अपवर्ड 3 kg सॉरी T2, और डाउनवर्ड कौन है आपके पास में? 7g। अपवर्ड कौन है? T2, डाउनवर्ड कौन है? 7g। g कितना लोगे? 10, तो 7 × 10 70 न्यूटन, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 70 न्यूटन। एग्रीड? ये लीजिए, खत्म कहानी। और T1 कितना आएगा? तो ये आपके पास में यहाँ इक्वेशन है, T2 + 30, 70 + 30 दैट विल बी इक्वल्स टू 100 न्यूटन। अब आप मुझे कहोगे कि सर T1 की वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन है, पक्का? और T2 की वैल्यू कितनी है? 70 न्यूटन है। ध्यान से समझ लीजिए। और आपको पता है कि जिस स्ट्रिंग में, क्योंकि स्ट्रिंग एक जैसी है, स्ट्रिंग दोनों एक जैसी हैं, ये एक जैसी स्ट्रिंग है, तो जिस स्ट्रिंग में टेंशन ज़्यादा होगा उसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जिस स्ट्रिंग में टेंशन कम होगा उस स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस कम हैं। तो मेरी ये जो स्ट्रिंग है, ये T2 जो STR2 जो है जिसमें T2 लग रहा है, ये स्ट्रिंग 2, इसके ब्रेक होने के चांसेस, बिकॉज टेंशन कम है इसलिए कम है, और इसके ब्रेक होने के चांसेस क्योंकि टेंशन ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा है, ठीक है ना। अब क्या होता है, बच्चा पूछता नहीं है, उसे पूछना चाहिए लगातार। उसके मन में ये चलता रहता है, यार ये वाली स्ट्रिंग से तो सिर्फ 3 kg लटका हुआ था, ये तो लाइट वेट है, इस वाली स्ट्रिंग से तो 7 kg लटका हुआ है, 7 kg तो 3 kg से बहुत ज़्यादा है, फिर ये टूटने के चांसेस कम कैसे हुए, ये तो बल्कि जल्दी टूटनी चाहिए, ये देर से टूटनी चाहिए, ऐसे कई चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है कि जिस स्ट्रिंग में टेंशन ज़्यादा होगा उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिस स्ट्रिंग में टेंशन कम होगा उसके टूटने के चांसेस कम है, बशर्ते दोनों स्ट्रिंग एक जैसी हों। जब भी दोनों स्ट्रिंग एक जैसी होंगी, जिसका टेंशन ज़्यादा उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा, जिसमें टेंशन कम उसके टूटने के चांसेस कम। एग्रीड? पर अभी तो किताब खुली है यार, ठीक है, चलो केस 2 को और कैलकुलेट करते हैं, और मैं आपको यहाँ से सारी की सारी चीज़ें फिर से पूरी बताता हूँ। तो जब आप केस सेकंड की बात करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ लोगों के चेहरे पर इस समय हंसी आ गई है, मुस्कुराहट आ गई है, उन लोगों ने अपनी कैलकुलेशंस कर ली है, ठीक है ना, एंड दिस इज गुड। अब हम केस सेकंड की बात कर रहे हैं, ये केस सेकंड बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना, और फिर हम और भी कई सारी खतरनाक चीजों को देखेंगे। सो दिस इज केस सेकंड, है ना। ये कितना हो जाएगा यहाँ? 7 kg। अच्छा, T1 अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग,
एंड अलोंग द स्ट्रिंग, ये रहा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग एंड अलोंग द स्ट्रिंग। ये T2 ये रहा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग एंड अलोंग द स्ट्रिंग। ये T2 अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग एंड अलोंग द स्ट्रिंग। वो तो वही हाल है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, यहाँ 7 kg और ये 3 kg है। एक बार चेक कीजिए, एक बार चेक कीजिए, ये 3 kg, ठीक है। क्या क्या लगेगा यहाँ, 7 इंटू जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जी को रख दोगे तो ये अपने आप 70 हो जाएगा। अपवर्ड फोर्स कितना, T1 इज इक्वल्स टू T2, ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, तो टोटल डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, पहले टोटल डाउनवर्ड लिख देते हैं, T2 प्लस 7G इट इज इक्वल्स टू T2 प्लस G की वैल्यू 10, तो ये 70, ये टोटल डाउनवर्ड। और टोटल अपवर्ड कितना है, ये रहा T1, ये T1, ठीक है। तो T1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में T2 प्लस 70, और ये इक्वेशन नंबर 1, समझ गए। ये T2 ये 3 kg, तो अब देखिए 3 kg पे mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये 3g, और ये T2 है। अपवर्ड कितना, T2 डाउनवर्ड कितना 3g, अपवर्ड कितना T2 डाउनवर्ड कितना 3g, सो T2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3g, एंड दिस इज 3 इंटू 10, इट इज 30 न्यूटन। अच्छा, T1 कैलकुलेट कर लेते हैं। सो T1 इज इक्वल्स टू, T2 कितना 30 प्लस 70, इट इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। बी वेरी केयरफुल। अब T1 कितना है, तो आप कहोगे T1 इज 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, और T2 कितना है, इट इज 30 न्यूटन। 7 kg ऊपर है और 3 kg नीचे है। 3 kg ऊपर था, 7 kg नीचे था, तब भी आपकी इस स्ट्रिंग में टेंशन केस फर्स्ट में भी 100 न्यूटन था, केस सेकंड में भी 100 न्यूटन है। एग्रीड। और इस नंबर 2 स्ट्रिंग में टेंशन अभी 30 न्यूटन है, जबकि पिछली बार 70 न्यूटन था। तो अभी भी कौन सी स्ट्रिंग के टूटने के चांसेस ज्यादा हैं? सर स्ट्रिंग 1 के टूटने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स एक जैसी हैं, दोनों स्ट्रिंग्स एक जैसी हैं, इसलिए जिस स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा होगा उसके टूटने के चांसेस ज्यादा हैं। तो स्ट्रिंग 1 के टूटने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इसमें 100 न्यूटन का टेंशन है, इसमें सिर्फ 30 न्यूटन का टेंशन है। और आप अब कंक्लूड करते हैं, सर चाहे आपके पास में 3 kg को आप ऊपर लटकाओ या नीचे लटकाओ, स्ट्रिंग 1 का टेंशन तो 100 न्यूटन ही आएगा। इसलिए चाहे आपका ये 3 kg अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, चांसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द स्ट्रिंग किसके ज्यादा हैं? चांसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द स्ट्रिंग आपके डेफिनेटली किसके, 1 के ज्यादा रहेंगे। एग्रीड। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द टेंशन। बट चलिए कुछ अच्छी चीजें और सीखते हैं, और ये जबरदस्त चीज है। अब यहाँ क्या होता है कि बच्चा तड़पता रहता है, पूछेगा नहीं वो कुछ, तो मतलब आप जानते हैं 3 कैटेगरीज आर दिया, समझ रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन पूछ नहीं रहे हैं, है ना बेटा। और तीसरी कैटेगरी है ना तो समझ रहे हैं ना पूछ रहे हैं। तो आप या तो कैटेगरी 1 में रहिए या कैटेगरी 2 में रहिए। इधर देखिए क्या क्या स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये दोनों स्ट्रिंग्स एक जैसी हैं, एंड दिस इज मास m1 और दिस इज मास m2। अब आपको पता है m1 आपका पहले तो कितना था 3 kg और m2 7 kg, फिर m1 7 kg और m2 3 kg, है ना। अब जो स्टूडेंट के मन में चल रहा है मैं वो बताता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते लगभग पूरे 28 साल हो गए लगभग। यार इस नंबर 1 से 3 kg लटका हुआ है और नंबर 2 से 7 kg। नंबर 2 पे वजन ज्यादा है, ऐसा ही सोच रहा है,
irrespective to the medium of the student, either from Hindi medium और फिर from English medium। यार इस वाली स्ट्रिंग से 7 kg हैंगिंग है, इस स्ट्रिंग से 3 kg इस स्ट्रिंग से 7 kg हैंगिंग है और इस स्ट्रिंग से 3 kg हैंगिंग है। ठीक है, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, ठीक है ना। सीजर लाइए, कैंची, और आप इस स्ट्रिंग को काट दीजिए यहां से करके, और पता करिए कौन कौन गिरा। तो जैसे ही इस स्ट्रिंग को मैं ब्रेक करता हूं, M1 और M2 दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। देखना हाँ या ना में जवाब देना। इस स्ट्रिंग को यहां से कैंची से काटते ही M1 और M2 दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो भैया आपकी ये जो STR1 थी, अब मुझे बताओ कि उसने किस किस को होल्ड कर रखा था। इस STR1 ने, स्ट्रिंग 1 ने जैसे इसको ब्रेक किया, धड़ाम से M1 M2 नीचे आके गिर गए। मैं एक काम कर सकता हूं, आप लटक जाओ यहां पे, ठीक है। HC वर्मा की साहब की किताब में कुछ बंदर लटके हुए हैं ठीक है, तो बंदर का क्या करना, कोरोना चल रहा है, तुम भी फ्री हो यार एक बच्चे को यहाँ लटका देता हूँ, एक को यहाँ लटका देता हूँ, है ना। ठीक है, ये नितिन शर्मा को लटका देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रमाकांत को लटका देते हैं। तो पहली रस्सी से या पहली स्ट्रिंग से नितिन शर्मा लटका हुआ है और दूसरी स्ट्रिंग से रमाकांत लटका हुआ है, और मैंने पहली स्ट्रिंग को काट दिया कैंची से। अब बताइए कौन कौन गिरे। आप तो कहोगे सर ये सिर्फ NS गिरना चाहिए था, RK तो जो है इससे लटका हुआ ही नहीं था, दोनों धड़ाम से नीचे गिरेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, सपोज मैं स्ट्रिंग 1 को ब्रेक नहीं करता हूं, सीजर से इसको नहीं काटता हूं, मैं सीजर से काटता हूं स्ट्रिंग 2 को, ये आपका स्ट्रिंग 2 है। अब मुझे बताना, अब जब मैं इस स्ट्रिंग को काटता हूं तो बेचारा रमाकांत जो है नीचे गिर जाता है, और शर्मा जी लटके हुए हैं अभी भी, वो तो नीचे नहीं गिरते। तब जाके आपको एक फंडामेंटल क्लियर होगा। ये कोई चीज बुक्स में दी हुई नहीं होती, ये टीचर का एक्सपीरियंस है जब वो खुद क्वेश्चन करता है। अरे यार दिख रहा है ना, यदि इस रस्सी को तुमने काटा, यहां से तोड़ा, तो दोनों धड़ाम से नीचे, और यदि इस रस्सी को आपने नहीं काटा, इस रस्सी को काटा, तो सिर्फ M2 नीचे गिरता है। इसका मीनिंग है कि आपकी स्ट्रिंग 1 ने किस किस को होल्ड किया हुआ है। आपकी प्रॉब्लम थी कि M1 को होल्ड किया है, मेरी प्रॉब्लम नहीं थी ये। स्ट्रिंग 1 ने M1 और M2 दोनों को होल्ड किया हुआ है, जबकि स्ट्रिंग 2 ने सिर्फ M2 को होल्ड किया हुआ है। तो इस केस में बताओ स्ट्रिंग 1 ने किस किस को होल्ड किया। यहां से फिर चलो, सर इसको ब्रेक करने से दोनों गिरते हैं, तो आपकी स्ट्रिंग 1 ने दोनों को होल्ड किया हुआ है, जबकि स्ट्रिंग 2 ने सिर्फ M2 को होल्ड किया हुआ है। तो बस स्ट्रिंग को कट करके देख लो। अरे यार 2 ही मासेस थोड़ी है, या 2 ही स्ट्रिंग थोड़ी है, हो सकता है 3 भी हो, 4 भी हो, ठीक है ना। यदि मैंने 2 का क्वेश्चन करवा दिया और 3 का आ गया तो बैठ जाओगे तुम तो बैठ जाओगे यार। अरे भाई डॉक्टर बनोगे, आदमी बेहोशी की कंडीशन में आपके पास पहुंचा एक्सीडेंट से, तो उसको जगा के पूछोगे कि भैया एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कैसे लगी तेरे, वो तो बेहोश है ना। यू विल हैव टू टेक द डिसीजंस। तो आपको क्या बता रहा हूं मैं कि आपने यहां स्ट्रिंग को कट करके देखा, सर 3 kg, इसको कट करो, 3 kg और 7 kg दोनों गिर जाएंगे। तो पहले बताओ कि इस स्ट्रिंग 1 ने किस किस को होल्ड किया, 3 kg को भी और 7 kg को भी। कुल कितना मास, 7 + 3 10 kg को होल्ड किया। नंबर 1 स्ट्रिंग ने 10 kg को होल्ड किया। यहां पूछो इससे, इसको कट करने से दोनों गिर जाएंगे, तो आप कहोगे कि सर स्ट्रिंग 1 ने 7 और 3 दोनों को होल्ड किया, 10 kg को होल्ड किया। तो स्ट्रिंग 1 10 kg होल्ड कर रही है, यहां भी स्ट्रिंग 2 यहां भी, स्ट्रिंग 1 यहां भी 10 kg होल्ड कर रही है। इसको ब्रेक करो, आवाज आ रही है बेटा मुझे। इसको ब्रेक करोगे तो सिर्फ 7 kg नीचे गिरा, और इसको ब्रेक करोगे तो 3 kg नीचे गिरेगा। मींस यहां स्ट्रिंग 2 3 kg को नहीं, यहां स्ट्रिंग 2 सिर्फ 7 kg को होल्ड कर रही है। अच्छा वापस देखिए, यहां पे स्ट्रिंग 1 किस किस को होल्ड कर रही है, 3 kg को भी और 7 kg को भी। कट करके देख लिया,
यहाँ से कट करके देखो, स्ट्रिंग 2 किसको होल्ड कर रही है, इसको कट करोगे तो 7 kg नीचे गिरेगा। तो स्ट्रिंग 2 होल्ड कर रही है 7 kg को। यहाँ स्ट्रिंग 1 किसको होल्ड कर रही है, 7 + 3 बोथ 10 kg को, और यहाँ से कट करो तो 3 kg को। इज दैट क्लियर? तो अब आप बहुत आसानी से ये पता कर लोगे कि किसे होल्ड कर रहे हैं, बस वही टेंशन है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले इन्हीं दोनों को कर देते हैं एक बार जल्दी से, है ना। मैं केस सेकंड को करता हूँ आपके सामने, फिर केस फर्स्ट को करेंगे। केस सेकंड को पहले कर लेते हैं। ये दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, इसको ट्रिक कहते हैं। और यहाँ से ये एक्चुअली क्या है, मतलब मैं ओपनली बताता हूँ, लोग ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताते हैं कि ट्रिक को याद रखने के लिए भी ट्रिक। तो बच्चा ना तो ट्रिक को याद रख पाता है, ना कंसेप्ट को समझ पाता है, रोता फिरता है 1-2 साल नहीं, 5-6 साल तक। वर्ड्स पे ध्यान देना मेरे, रोता फिरता है 5-6 साल तक, 10 लाख के नीचे जब तक उसके माता पिता नहीं आ जाते, और सर्वस्व लुटा के जाता है वो, सर्वस्व। क्यों? क्योंकि वो मतलब कुछ भी नहीं कर रहा, बेचारा बेवकूफ बन रहा है। ट्रिक का मीनिंग होता है दैट टू रिमेंबर द थिंग्स, उसके बाद उसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सारी जो आपकी ट्रिक्स हैं जो लॉजिकल होंगी, वो ट्रिक्स अपने आप याद होती हैं आपको, अपने आप। मैं बताता हूं यहां से, केस सेकंड ले रहे हो ना आप, ये स्ट्रिंग 1 और कितना होल्ड किया, ये यहाँ 7 kg है, ये STR1 लिखो, ठीक है ना, आपके सामने करके बताऊंगा। और ये आपका स्ट्रिंग 2 है, STR2 लिखेंगे, और यहाँ कितना है 3 kg है, ये रहा STR2। अब मेरी ट्रिक कहती है कि कट करके देख लो, है ना। तो मैंने इसको कट किया, दोनों के दोनों नीचे गिर गए, कितने 7 और 3 दोनों। तो टेंशन 1 में कितना आएगा, कितना मास नीचे गिरा, 7 kg और 3 kg, 7 + 3 10 × G, और फिर आप लिखोगे 10G एंड देन 10G की वैल्यू 10, 100 न्यूटन। कई बार बच्चा डायरेक्टली लिखता है सर जी तो 10 है, mg कर देता है वो। आपने कट किया 1 को, 7 और 3 दोनों नीचे गिर गए, टोटल कितना 10, mg लगा देता है वो फॉर्मूला। तो T1 आएगा आपके पास, m कितना हो गया टोटल 10, और g कितना 10, इट इज 100 न्यूटन। अच्छा, अब वो कहता है कि सर ठीक है, इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालते हैं, इस वाले, इसको कट कर दो। जिस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है उसको कट कर दो, और देख लो कौन कौन गिरा। जिस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, जिस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है उसको कट कर दो, और देखो कितना मास नीचे गिर गया, 3 kg नीचे गिर गया। तो T2 = 3 × G10, 30 न्यूटन। इसको वहां डायरेक्ट करो, T2 यहाँ पे काटो, इसको 7 kg नीचे गिर गया, बस T2 को काटते ही, नंबर 2 स्ट्रिंग को काटते ही, नंबर 2 को काटते ही 7 kg गिरा सिर्फ, तो 7 × G 70 न्यूटन, ये रहा। इसको काटो नंबर 1 को, दोनों नीचे गिर गए, 7 और 3 दोनों, 7 + 3 10, 10 × G 100 न्यूटन। सो इमीडिएटली यू कैन डू। ठीक है, चलिए एक जगह पे इसको टेस्ट कर लेते हैं, और बस फिर क्वेश्चंस करते रहिए। मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए आपको कि भाई 1 2 3 4, और ये 5th वन। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है आपका, हालांकि मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 ही डाल रहा हूं। इसको आप मेथड से भी कीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक से भी कीजिएगा। ये STR1 STR2 सब लिख दूंगा मैं। ये 1 kg है, ये 2 kg है, और ये 3 kg है। ठीक है ना, क्या पूछ सकता है वो सब आप जानते हो। इसको बोलिएगा ये स्ट्रिंग नंबर 1 है, STR1, एक जैसी है सारी स्ट्रिंग्स। ये स्ट्रिंग नंबर 2 है, इसको हम STR2 बोलेंगे, ये स्ट्रिंग 2 हो जाएगा, और इसको हम स्ट्रिंग नंबर 3 बोलेंगे, ये STR3 हो जाएगा, है ना। शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें टेंशन कितना होगा, लेट इट विल बी T1, इसमें टेंशन कितना होगा, 2 में T2 और 3 में T3। अब कोई मुझसे कहेगा सर T1 को निकालिए, मैं इमीडिएटली निकाल दूंगा, इमीडिएटली। T1 को यदि ये वाली स्ट्रिंग है, ये वाली है ना पहली वाली, इसमें टेंशन निकालिए, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा। ये लीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए यूं करके, 1 kg 2 kg 3 kg धड़ाम से नीचे गिरेंगे।
1 2 3 तीनों नीचे गिर गए, टोटल कितना हुआ 1 और 2 3 एंड 3 6, तो 6 इंटू जी, और जी कितना है 10, 60 न्यूटन आंसर है। आप किसी भी बुक में उठा के देख लीजिएगा यही आएगा। चलिए T2 निकालिए। स्ट्रिंग नंबर 2 में पता करना है भाई, है ना। स्ट्रिंग नंबर 2 में कहाँ है स्ट्रिंग नंबर 2, ये रही। इसका टेंशन कितना है, T2 वैल्यू निकालनी है। स्ट्रिंग नंबर 2 ये रही ब्लू कलर में, टेंशन कितना है T2, इसकी वैल्यू निकालनी है। ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए इसको। 2 kg और 3 kg धड़ाम से नीचे गिर गए, तो टोटल कितने लोग गिरे, 2 + 3 5 इंटू 10 50 न्यूटन इसका आंसर आएगा। चेक कर लीजिएगा कहीं पे भी। मुझे नहीं लगता कि मैं T3 निकालूं, इसको यदि कट करोगे तो 3 kg नीचे गिरेगा, तो 3 इंटू 10 30 न्यूटन। एग्रीड। तो जो आपकी सबसे ऊपर जो आपका थ्रेड है या स्ट्रिंग है या रस्सी है, रोप है, उसके टूटने के चांसेस हमेशा सबसे ज्यादा है। आपको लगता है कि इसने सिर्फ 1 kg होल्ड किया हुआ है, नो, इस वाली स्ट्रिंग ने 1 2 और 3 तीनों को होल्ड किया हुआ है। इस वाली स्ट्रिंग ने 2 और 3 दोनों को होल्ड किया हुआ है, और इस स्ट्रिंग ने सिर्फ और सिर्फ 3 kg को होल्ड किया हुआ है। एग्रीड। चलिए एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, उसमें वैल्यूज दी हुई नहीं होती हैं, इसको भी अभी हाथ हाथ कर देते हैं। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ये लीजिए। Let it is M1, let it is M2 and let it is M3। ठीक है, ये स्ट्रिंग 1 STR1, ये STR2 और ये STR3। ठीक है, इसका टेंशन है T1, इसका टेंशन है T2 और इसका टेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। मतलब ये अभी तो इंपॉर्टेंट आपको एकदम से फील नहीं आएगा, इसको अभी बदलूंगा, जब स्टार बनाऊंगा तब आएगा, है ना। चलिए क्या क्या पूछ सकता है। T1, तो मैं वैल्यू लिखूंगा T1 की, आप सब लिख देंगे, ब्रेक करो। तीनों नीचे गिरेंगे, M1 + M2 + M3, M1 + M2 + M3 इंटू G। एग्रीड। T2, M2 और M3 नीचे गिर जाएंगे, यही लिख देते हैं T1 इज इक्वल्स टू, इस जगह पे T1 इज इक्वल्स टू M1 + M2 + M3 इंटू G। ये लीजिए, कहानी खत्म। T2 इज इक्वल्स टू, सिर्फ M2 और M3 गिरेंगे, M2 + M3 into G, and T3 is equals to only M1G। Agreed? Is that clear? Question number 3 पे आइए। Question number 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये भी बहुत खतरनाक सी चीज है। इन जनरल यदि किसी चीज पे इंपॉर्टेंट नहीं लिखा जाए तो बच्चा उसकी इंपॉर्टेंस को समझता नहीं है, ठीक है ना। तो जो टीचर पढ़ा रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये M, ये M, ये M। एग्रीड। if the lowest value of tension in strings is 10 Newton, if the lowest value of tension in strings is 10 Newton, then maximum value of tension in string
स्ट्रिंग ऑब्लिक स्ट्रिंग्स। अब ये क्वेश्चन बच्चे को समझ ही नहीं आता। पहली चीज, ये मास m, ध्यान से देखिएगा m। अब ऑब्जर्वेशंस पुअर होने की वजह से सारा खेल है, क्योंकि स्पून फीडिंग चल रही है, ऑब्जर्वेशन शुड बी गुड। यस, जैसे आप सबकी एनर्जी मुझे देखी, वी आर रेडी टू डू द क्वेश्चन, तो उसे पता है ये भी एम है, ये भी एम है और ये भी एम है। अब नेगेटिव थॉट, अरे यार एम की वैल्यू तो नोन ही नहीं है यार, दैट्स नेगेटिव थॉट। अरे यार बिना एम के कैसे करेंगे यार, तो वो क्या करता है बच्चा, अरे यार एम की वैल्यू नहीं दी हुई तो कभी इधर देखेगा कभी उधर, यार तू क्या कर रहा है, कभी पीछे कभी, अरे यार गधा है तो यार, नहीं दी हुई ना, प्रोसीड, बाकी होगा तो देखेंगे। तो अब आप मुझे बताओ कि ये कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द टेंशन कितनी है, 10 न्यूटन। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ मिनिमम टेंशन किस में होगा, तो बच्चा कहता है सर इस वाली स्ट्रिंग में मिनिमम टेंशन होगा, इस वाली स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग 3 STR3, हियर इट शुड बी T मिनिमम, पक्का, क्योंकि इसने सिर्फ M को होल्ड कर रखा है ना, और वो कितनी होगी, तो स्ट्रिंग 1 को तोड़ोगे तो M तीनों नीचे गिर जाएंगे, स्ट्रिंग 2 को ब्रेक करोगे तो M और M नीचे गिरेंगे, स्ट्रिंग 3 को ब्रेक करोगे तो सिर्फ M नीचे गिरेगा। तो अपने को पता है कि स्ट्रिंग 1, 2, 3 में स्ट्रिंग 3 का टेंशन मिनिमम है, और वो कितना है, ब्रेक करो इसको, तो कौन गिरा, सिर्फ M, तो इसका T मिनिमम कितना हुआ, mg, पक्का, और वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 10 न्यूटन, है ना। अब हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, क्या पूछा है, टी मैक्सिमम, ये लीजिए। अब मैक्सिमम जो है आपकी वो कहां पर होगी टेंशन, तो मैक्सिमम टेंशन इस स्ट्रिंग में है, क्यों, क्योंकि इसको ब्रेक करते ही तीनों नीचे गिर जाते हैं। तो इसमें कितनी टेंशन, इस वाली स्ट्रिंग में मैक्सिमम कितनी, ये भी नीचे गिर गया, ये भी नीचे, ये भी नीचे, m कितने हो गए, 3m, तो ये टेंशन आएगी 3m into g, and that will be equals to what, that will be equals to 3mg। अच्छा, mg कितना है, 10 न्यूटन, तो 3 into 10 and it will be coming as 30 न्यूटन, agreed, 30 न्यूटन मिनिमम। जब इसको ब्रेक करोगे तो ये तो क्लियर है कि स्ट्रिंग 3 का टेंशन मिनिमम m into g, और वो कितना दे रखा है, 10 न्यूटन, ये तो क्लियर हो गया। अब मैक्सिमम टेंशन किस में, इस स्ट्रिंग में, इसने किस किस को होल्ड कर रखा है, m, टोटल कितना 3m, तो मैक्सिमम टेंशन इस स्ट्रिंग में कितनी आएगी, दैट विल बी 3m into g, मास कितना, m plus m तीनों, तो 3m into g इट इज इक्वल्स टू, अब इसको उठा के करो 3mg, mg कितना है 10, ये रहा ना 3mg, mg कितना है 10, 3 into 10 इट विल बी इक्वल्स टू 30 न्यूटन, एग्री। बस इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए, ये टेंशन के क्वेश्चंस हैं। अब अभी तक तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम टू मास सिस्टम ये स्टेशनरी था। अब टू मास सिस्टम को हम क्या करेंगे, ट्रैवल करवाएंगे, बट दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। पढ़ते रहिए, बस शाबाश, थैंक यू।